हेलो दोस्तों, मैं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, किसी मूर्ख को सलाह देना कभी कभी खुद पर ही भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उस स्टोरी से आपको यही सीख मिलेगा कि मूर्ख को कभी भी सलाह नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्टोरी को आप हिंदी में कहीं न कहीं सुने होंगे, लेकिन इंग्लिश में सुनेंगे और इसमें कुछ नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक नैतिक सीख भी मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं, स्टोरी को डिस्कस करने से पहले स्टोरी के इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो वर्ड है वह है ऑनसेट। ऑनसेट का अर्थ होता है शुरुआत, और यदि बीमारी इत्यादि का बात हो तब ऑनसेट का अर्थ होता है प्रकोप। दूसरा वर्ड है सिक्योर। इसका अर्थ होता है सुरक्षित करना। ट्विग, इसका अर्थ होता है टहनी, यानी कि पेड़ का जो शाखा होता है उससे छोटी छोटी उपशाखाएं निकलती है, उसे ही टहनी कहा जाता है। वीव, वीव का अर्थ होता है बुनना, और जो बुनने वाले लोग होते हैं उन्हें वीवर कहा जाता है। उसके बाद है चर्प। इसका अर्थ होता है चूं चूं करना, चींची करना, अर्थात बर्ड के लिए यह साउंड वर्ड है। बर्ड क्या साउंड करती है? तो चूं चूं करती है या फिर चींची करती है। तो दोस्तों, चौथा वाला जो वर्ड है वीव, और उसमें आप आर लगा देंगे तो वीवर हो जाएगा, और उसको हम लोग जुलाहा कहेंगे, जो कि बुनने का काम करता है। जो कि पहले के समय में कपड़ा बुनाई का काम जो करता था वह जुलाहा का होता था, वीवर का काम होता था। उसके बाद छठा वर्ड है शिवर। इसका अर्थ होता है कांपना। 7 नंबर का वर्ड है ड्रीप। इसका अर्थ होता है टपकना या टपकाना। पिटियस, इसका अर्थ होता है दयनीय। ग्रोल, इसका अर्थ होता है गुर्राना। पाउंस, इसका अर्थ होता है झपटना, पंजा मारना। तो दोस्तों, अब हम लोगों का स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। स्टोरी का टाइटल है एडवाइजिंग अ फूल। फूल का अर्थ मूर्ख होता है। तो फूल जो है एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, नाउन भी है, लेकिन फूलिश जो होता है वह सिर्फ एडजेक्टिव होता है। तो ध्यान रखना है, फूलिश जो वर्ड होता है सिर्फ एडजेक्टिव है, जबकि फूल जो है आपको एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन तीनों होता है। तो एडवाइज का अर्थ होता है सलाह देना, और एक वर्ड होता है एडवाइस, जो कि ADVICE। एडवाइस मतलब होता है सलाह, और एडवाइज का अर्थ होता है सलाह देना, यानी कि मूर्ख को सलाह देना। यही टाइटल है। करा ऑन अ मैंगो ट्री इन अ जंगल देयर लिव्ड मैनी बर्ड्स, यानी कि एक जंगल में एक आम के पेड़ पर बहुत चिड़ियाँ रहती थी। दे वर हैप्पी इन देयर स्मॉल नेस्ट, और वे खुश थे अपने छोटे छोटे घोंसलों में। नेस्ट का अर्थ घोंसला होता है। बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन, यानी कि बरसात का सीज़न शुरू होने से पहले, ऑल द एनिमल ऑफ द जंगल रिपेयर्ड देयर होम्स, यानी कि उस जंगल के सभी एनिमल्स ने अपने घरों को रिपेयर किया, मरम्मत किया। द बर्ड्स आल्सो मेड देयर होम्स मोर सिक्योर, और पक्षियों ने भी अपने अपने घरों को ज़्यादा सुदृढ़ किया, ज़्यादा सुरक्षित किया, ज़्यादा मजबूत किया। Many birds brought twigs and leaves and others wove their nests. तो
बहुत सारी चिड़ियाओं ने क्या किया, टहनियाँ लाई, पत्ते लाए, और दूसरी चिड़ियों ने क्या किया, बुना। वीव का ही वोव हो गया है, अपने घोंसले बुने। वी शुड ऑल्सो स्टोर सम फूड फॉर आवर चिल्ड्रेन, चर्प्ड वन ऑफ द बर्ड्स। तो एक बर्ड क्या की, चींची की, और चींची करके चू चू करके बोली कि हमें अपने बच्चों के लिए भोजन भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। एंड दे कलेक्टेड फूड until they had enough to see them through the rainy season। और उन्होंने क्या किया, भोजन इकट्ठा किया, कलेक्ट मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना, तब तक जब तक कि उतना न हो गया कि उनका बरसात के समय तक काम चल जाए। They kept themselves busy preparing for the tough times। उसने क्या किया, जारी रखा खुद को तैयार करना, मुश्किल समय के लिए तैयार करना जारी रखा, तैयार रहना जारी रखा। Soon the rains came। जल्द ही बारिश हुई। It was followed by thunder and lightning। थंडर का अर्थ होता है ठनका, और लाइटनिंग का अर्थ होता है बिजली। तो क्या हुआ, उसके बाद वर्षा होने के बाद क्या हुआ, तो ठनका ठनका और बिजली चमकी। All the animals and birds stayed in their homes। सभी एनिमल्स और बर्ड्स अपने अपने घरों में ठहरे। It continued raining for many days। और बारिश कई दिनों तक जारी रहा। One day। एक दिन। A monkey wet in rain came into the forest। तो एक दिन एक बंदर बारिश में भीगा हुआ जंगल में आया। He sat on a branch। वह एक ब्रांच पर बैठ गया, एक शाखा पर बैठ गया। Shivering with cold। और ठंड से ठिठुर रहा था। Water dripping from its body। और पानी उसके शरीर से टपक रहा था। The poor monkey tried his best to get shelter but in vain। in vain मतलब होता है व्यर्थ। तो उस बेचारे बंदर ने अपना भरसक कोशिश किया आश्रय पाने का, लेकिन व्यर्थ, कोई फ़ायदा उसको मिला नहीं। कहने का मतलब है कि उसको आश्रय मिला नहीं, शरण मिला नहीं। The leaves were not enough to save him from the rains। और जो पत्ते थे वो इतने नहीं थे कि उसको बारिश से बचा सके। Brr, it is so cold said the monkey। बड़ एक साउंड वर्ड है, तो इस तरह का साउंड करके बंदर ने कहा कि बहुत ज़्यादा ठंड है। The birds were watching all this। चिड़िया सब ये सारी चीज़ों को देख रही थी। They felt sorry for the monkey। उन चिड़ियों ने क्या किया, तो उस बंदर के लिए दुख महसूस किया। But there was little they could do for him। लेकिन वे चिड़िया उसके लिए, अर्थात उस बंदर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। One of them said। उनमें से एक ने कहा, उन चिड़ियों में से एक चिड़िया ने कहा, Brother, our small nests are not enough to give you shelter। भाई, मेरा जो छोटे छोटे हमारे जो घोंसले हैं वह पर्याप्त नहीं है आपको आश्रय देने के लिए। Another bird said। दूसरी चिड़िया ने कहा, All of us prepared for the rainy season। हम सभी ने बरसात के ऋतु के लिए तैयारी किया। If you had। यदि तुम किए होते तैयारी, You would not be in this piteous situation। तो इस दयनीय स्थिति में नहीं होते। How dare you tell me what to do। तुमने कैसे हिम्मत किया कि मुझे कहने का कि मुझे क्या करना चाहिए। Said the monkey। बंदर ने कहा, Growling at the bird। उस चिड़िया पर गुर्रा करके। The monkey angrily pounced on the bird's nest। बंदर ने गुस्सा करके झपट्टा मारा उस चिड़िया के घोंसला पर। Tore it। उसे क्या कर दिया, चिरफाड़ दिया। एंड
थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और उसको ज़मीन पर फेंक दिया। द बर्ड एंड हर चिक्स वर हेल्पलेस। चिक मतलब जो बच्चे होते हैं बर्ड्स को, उसको चिक कहा जाता है। ख़ास करके चिकन के बच्चों को तो चिक्स ही कहा जाता है, चिक ही कहा जाता है। चिक सिंगुलर होता है और चिक्स प्लूरल है। तो कहा है कि जो वह चिड़िया थी और उसके जो बच्चे थे वह बेबस हो गए, लाचार हो गए। उसके बाद द पुअर बर्ड थॉट, तो उस बेचारी चिड़िया ने सोचा, फूल्स नेवर वैल्यू गुड एडवाइस। मूर्ख कभी भी अच्छी सलाह का मूल्य नहीं समझते हैं, को वैल्यू नहीं करते हैं। इट इज़ बेटर नॉट टू एडवाइज देम। अच्छा होता अगर उसे सलाह नहीं दी होती, अगर उसको अच्छा सलाह नहीं देते तो ठीक होता। तो इस तरीके से यह स्टोरी समाप्त हुआ, और इस स्टोरी से हम लोगों ने कुछ वर्ड्स सीखे। साथ ही साथ यह भी सीखा कि मूर्ख को कभी भी सलाह नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना आपका सपना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। कुछ जानना है या कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।